हम सारे लोग गए, भूमि स्वामी से अनुमति ली, उन्होंने 1000 रुपये के शपथ पत्र पर शपथ पत्र करके ये दिया है कि यदि जनमानस के कल्याण के लिए मेरे खेत से भी नाली गुजारना पड़े तो आप गुजार दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सही बात है कि भूमि मालिक ने हमको एक सहमति पत्र दिया है। अब चूंकि सरकार कोई नगर पालिका कोई यदि किसी जगह पे काम करती है तो हम उस जगह पे तब तक काम नहीं कर सकते जब तक उनकी ओर से कोई दान पत्र हमको नहीं मिले। ये सबसे पहले तो मैं नागदा नगर पालिका अध्यक्ष जी के लिए कहना चाहूँगा कि नाचन आए तो आंगन टेढ़ा। जिसकी इच्छा शक्ति काम करने की नहीं हो, वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी परिस्थिति हो, शासन प्रशासन सिस्टम का एक नियम है कि जहां अजा परिवार निवास करते हो, जहां अजाग बस्ती हो, उस बस्ती को पहले प्राथमिकता में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। क्या कारण है नगर पालिका अध्यक्ष महोदया? क्या ये परिवार आपका निजी परिवार नहीं है? क्या ये श्री राम कॉलोनी आपकी अपनी कॉलोनी नहीं है? क्या आप मुझे ये बताएंगे कि इस नाले का निर्माण कार्य आज दिनांक तक क्यों नहीं कराया गया? हम आपके पास आते, आप कहते हो कि भूमि स्वामी हमको अनुमति नहीं दे रहा। हम सारे लोग गए, भूमि स्वामी से अनुमति ली, उन्होंने 1000 रुपये के शपथ पत्र पर शपथ पत्र करके ये दिया है कि यदि जनमानस के कल्याण के लिए मेरे खेत से भी नाली गुजारना पड़े तो आप गुजार दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऑलरेडी 7 लाख रुपए इस श्री राम कॉलोनी की शेष बची हुई राशि पड़ी है। क्या आप ये चाहते हो कि वो 7 लाख रुपए की राशि लैप्स हो जाए? माननीय अध्यक्ष जी, कल मैंने आपके सीएमओ साहब से बात करी। आपके सीएमओ साहब मुझे फोन पे कह रहे हैं कि हमने उस कार्य के लिए संबंधित तहसीलदार को लेटर लिख दिया है, माननीय कलेक्टर महोदय की अनुमति चाहिएगी। अरे यार, इस नागदा में ऐसी कितनी जगह हैं जहां नगर पालिका ने आनन फानन में नियमों के तहत काम किया, और ये नाली भी नियम के तहत है। जब भूमि स्वामी हमको परमिशन दे रहा है, B1 खसरे में जमीन शासकीय है, तो हमें दिक्कत कहाँ है काम करने के लिए? आज मीडिया के माध्यम के पत्रकार माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, आप उनसे एक बात पूछ लीजिए, काम करना है या नहीं करना है। 1 हफ्ते का लास्ट वार्निंग टाइम आप कर दे तो ठीक, नहीं तो हम सब लोग अपने निजी खर्च पर चंदा इकट्ठा करके इस नाले निर्माण कार्य करेंगे। पर उसके पहले श्री राम कॉलोनी चौराहे पर भूख हड़ताल पे अनशन पर मैं स्वयं 2 दिन के अनशन पे बैठूंगा। गहलोत जी, वार्ड नंबर 14 के जो पार्षद प्रतिनिधि, उन्होंने एक नाले को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है, क्या कहना है आपका इस संबंध में? जी बंटे भैया, आपके माध्यम बताना चाहूँगा कि माननीय पार्षद जी जबरदस्ती उसका इश्यू बना रहे हैं। ये सही बात है कि भूमि मालिक ने हमको एक सहमति पत्र दिया है। अब चूंकि सरकार कोई नगर पालिका कोई यदि किसी जगह पे काम करती है तो हम उस जगह पे तब तक काम नहीं कर सकते जब तक उनकी ओर से कोई दान पत्र हमको नहीं मिले। इस संबंध में जैसे उनका पास हमारा सब पास सहमति पत्र आया, हमने माननीय तहसीलदार जी को वो पत्र भेज दिया है। जब तक भूमि हमको अलॉटमेंट नहीं होगी, हम वहाँ नाली बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम तहसीलदार साहब से निवेदन किया। तहसीलदार हमको बहुत जल्दी उस भूमि के संदर्भ में जब हमको भूमि अलॉटमेंट हो जाएगी, हम वहाँ नाली बना देंगे। चूँकि अब पार्षद जी को तो बता नहीं सकता मैं कि केवल सहमति पत्र पर नगर में कोई काम नहीं करेगी। जब तक भूमि उनकी है, उन्होंने सहमति ये बात सही, लेकिन भूमि उनकी ही रहेगी। हम तब काम कर पाएंगे जब वो भूमि हमको दान में मिले। और माननीय पार्षद जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए, कुछ भी करिए, हम नगर पालिका बिना किसी भेदभाव के हर एक वार्ड में निर्माण कार्य विकास कार्य कर रही है। आप निर्माण कार्य विकास कार्य के होने पर आप निर्माण कार्य विकास कार्य बताइए। और आप कह रहे हैं कि विकास कार्य कहाँ है? बहुत सारे विकास कार्य हुए जिसके पैम्पलेट हम नगर पालिका में बांट चुके हैं ऑलरेडी। तो आप निश्चिंत रहिए, नाली बनाने का काम नगर पालिका कर रही है और बिल्कुल नगर पालिका उसको नाली को बनाएगी। मेरे वार्ड में 1.5 करोड़ का विकास हुआ, जो बार बार नगर पालिका अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा इस नागदा शहर में बहा दी। मैं भी मानता हूँ, वाकई ये बात 100% सही है। विकास 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 और विकास इतना कराया कि मेरे वार्ड में तो विकास पागल हो गया। ये स्पीड ब्रेकर, ये परसों स्पीड ब्रेकर बनाया नागदा नगर पालिका के सीएमओ साहब ने खड़े होके। और स्पीड ब्रेकर भी कब बनाया खड़े होके? कि जब वार्ड के मेरे आशीर्वाद दाताओं ने सीएम हेल्पलाइन, कम से कम 25 लोगों ने सीएम हेल्पलाइन की और पिछले 8 महीनों से इन स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे हैं कि आप हाईवर का स्पीड ब्रेकर लगा दीजिए, क्योंकि नाइट में यहाँ लोग बहुत रफ्तार से गाड़ियाँ निकालते हैं, बहुत तेजी से लोग जाते हैं और कई बार दुर्घटना इस चौराहे पर हो चुकी है। इसलिए स्पीड ब्रेकर। और जब 181 का लास्ट स्टेप आया तो माननीय भाइयों से उन्होंने आग्रह किया कि आप 181 हटा लीजिए। आपने कहा कि नहीं, आप काम करा दीजिए, हम हटा लेंगे। स्वयं सीएमओ आया, संबंधित कर्मचारी आए और ये स्पीड ब्रेकर बना के गए हैं। अब मैं इसका विरोध नहीं करूं तो मेरा पार्षद रहना फिर यहाँ धिक्कार है। इसलिए
मैं नागदा की मीडिया से ये बात कहूँगा कि आज जाके नगर पालिका में सवाल जवाब जरूर करें कि ये विकास पागल कैसे हो गया। विकास तो पागल होना ही नहीं चाहिए था, पर ये विकास पागल हो गया। जय हिंद, जय भारत। एक मिट्टी के स्पीड ब्रेकर बनाने की बात सामने आई है, इस संबंध में आपका क्या आपके कहना है? माध्यम से जो जानकारी मिली है मैं इसको दिखवाऊंगा, और यदि ऐसा हुआ तो बिल्कुल जो भी दोषी अधिकारी होंगे हम उन पर बिल्कुल सख्त से कार्रवाई करेंगे।